नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, फिजियोथेरेपिस्ट सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम बात करने वाले हैं कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी हेल्प करती है स्ट्रोक पेशेंट के लिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी होती क्या है, हम एक बिल्कुल ब्रीफ में समझते हैं। हमारे ब्रेन की एक एबिलिटी होती है किसी भी नई चीज़ को सीखने की। आज हम किसी भी नए रास्ते में जाते हैं पहली बार तो हमें रास्ता पूछना पड़ता है, दूसरी बार जब हम जाते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली हमें उस रास्ते की तरफ लेके चला जाता है। तो दिस इज लाइफ लॉन्ग एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू लर्न न्यू थिंग्स। स्ट्रोक में जब उस ब्रेन के उस पर्टिकुलर एरिया की सेल्स डैमेज हो जाती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से उस ब्रेन डैमेज सेल्स का वापस ठीक तो नहीं होती है, बट व्हाट हैपन विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन रिवायरिंग करता है इंफॉर्मेशन का और फंक्शंस का। सो व्हाट हैपन इफ यू गिव राइट स्टिमुलेशन टू द ब्रेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, in terms of number of repetition, then brain got stimulated and the rewiring होना स्टार्ट होती है ब्रेन में। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो स्ट्रोक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें बोलूंगा मैं। वन, क्वालिटी ऑफ द मूवमेंट्स, सेकंड क्वांटिटी ऑफ द मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट नेसेसरी एक स्ट्रोक पेशेंट का टिपिकल मूवमेंट ये वाला होता है, पेशेंट इस तरह से मूव करता है हाथ को। सो अगर हम यही मूवमेंट पेशेंट को करने देंगे बार बार तो पेशेंट का ब्रेन वही चीज सीख जाएगा। दिस इज अ रॉन्ग मूवमेंट। सो हमें ब्रेन को पैटर्न सिखाना कि यही मूवमेंट राइट है, अगर आप खाना खाना है तो यही मूवमेंट होना चाहिए। तो दैट्स हाउ इट्स इंपॉर्टेंट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द मूवमेंट्स। थैंक यू।